दोस्तों, विटामिन डी को ही वंडर विटामिन बोलते हैं या सनशाइन विटामिन बोलते हैं। इसे ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी शरीर में चमड़ी होती है, स्किन होती है, वो विटामिन डी की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन मशीन है। हमारी शरीर पे, चमड़ी पे जब विटामिन डी की किरणें पड़ती हैं, यूवीबी लाइट्स जब पड़ती है, तो हमारे जो चमड़ी में कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन डी की तरफ कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम आज की युग में एक शोध देखें जो अक्टूबर 2021 में हुआ है, उस शोध के अनुसार साउथ एशियन कंट्रीज़ में अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो लगभग 68%, 68% पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी पाई गई है। तो क्या विटामिन डी की कमी एक थर्ड वर्ल्ड बीमारी है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी देखें, यूरोप, यूएसए, तो इनमें लगभग 50% पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी पाई गई है। तो विटामिन डी की कमी इतनी ज़्यादा अब क्यों हो रही है? क्या ये एक पैंडेमिक के जैसा फैल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है सनलाइट एक्सपोजर हमारा लिमिटेड हो गया है। हमारी जो आउटडोर एक्टिविटी है, जो हमारा सन में एक्सपोजर है, वो बहुत गिर गया है। क्यों? क्योंकि हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। हम ज़्यादातर कमरे के चार दीवारी में अपना काम करते हैं। एक्सरसाइज भी करना होता है तो एक जिम के अंदर करते हैं जहाँ पे कोई भी सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता है। इसके अलावा बच्चे जो आजकल गेम्स खेलते हैं, ज़्यादातर मोबाइल, वीडियो गेम्स, इसकी तरफ एवर्जन हो गया है और आउटडोर गेम्स जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। सेकेंड रीज़न है विटामिन डी डेफिशिएंसी का डाइट। हमारी जो डाइट है वो फास्ट फूड ओरिएंटेड है, बहुत हैफेज़र्ड डाइट है जिसमें हम विटामिन डी की आपूर्ति हमेशा रह जाती है। खास करके हमारे वेजिटेरियन मित्र जिनको विटामिन डी बहुत लिमिटेड वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है, वो कॉमनली विटामिन डी डेफिशिएंसी इनको मिलती है। थर्ड जो रीज़न है वो है स्किन का कलर। अगर हम स्किन का कलर देखें तो जो ज़्यादा फेयर लोग हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग जिनकी फिट्सपैट्रिक ग्रेड 2, ग्रेड 3 स्किन आती है, इनमें लिमिटेड एक्सपोजर 5 या 10 मिनट एक्सपोजर से जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। लेकिन जो सांवले या काले लोग हैं, उनके केस में ये एक्सपोजर 1 घंटे तक भी चला जाता है। मतलब हमें मिनिमम 1 घंटा सनलाइट में एक्सपोजर मिलना चाहिए, तब हमें रिक्वायर्ड विटामिन डी मिलता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एक कारण है वो है क्लोथिंग, पहनावा। अगर हम देखें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग या तो साड़ी या फिर ऐसे कुछ कपड़े पहनते हैं जिससे उनका तन पूरा ढका रहता है, फुल शर्ट की बाहें वाला शर्ट, या फिर आपके बुरखे या फिर स्कर्ट्स लंबे वाले जो कि क्रिश्चियंस पहनते हैं। इसके कारण क्या रहता है कि सनलाइट का एक्सपोजर बहुत लिमिटेड हो जाता है दोस्तों। तो विटामिन डी को वंडर विटामिन क्यों बोलते हैं? वो क्या ऐसा करता है हमारे शरीर में? विटामिन डी के प्रमुख 3 फंक्शन हैं अगर हम देखें, जिसमें प्रथम आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमारी जो मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट करती है कोई भी काम करने में, उसमें विटामिन डी का रोल होता है। सेकंड रोल है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, शरीर में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को, पेट से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने का काम हमारा विटामिन डी करता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो इसका रोल है वो है इम्यूनिटी में। आपने सुना होगा कोरोना पैंडेमिक के समय सब विटामिन डी लेने पे काफ़ी जोर दे रहे थे, क्योंकि विटामिन डी का इम्यूनिटी में, रोगों को फाइट करने में बहुत बड़ा रोल है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है? विटामिन डी डेफिशिएंसी के क्लासिकल फीचर्स हैं जिसे हम देख करके पहचान सकते हैं। इसमें सबसे जो प्रथम विटामिन डी डेफिशिएंसी का फीचर है वो है फटीग, टायर्डनेस। हमें बहुत जल्दी थकान लगने लग जाती है, हम कभी भी फ्रेश नहीं फील करते और थका थका पूरे दिन फील करते हैं। सेकंड जो इसमें सिम्टम है वो है हमारा एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जैसा फीलिंग करना, मतलब हम अंदर से अच्छा नहीं फील करते, हम एक एक्टिव नहीं फील करते। थर्ड सिम्टम है बोन या फिर बैक पेन, कमर दर्द या फिर हड्डियों में हमें दर्द शुरू हो जाता है विटामिन डी की कमी के हिसाब से। फोर्थ जो सिम्टम है वो है हेयर लॉस। कई बारी पेशेंट्स के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं विटामिन डी के कारण। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है हमारी इम्यूनिटी में, तो जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन उन्हें होता है, फ्लू या फीवर लाइक सिम्टम्स बहुत फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, हमारे जो भी घाव हैं, अगर हमें विटामिन डी की कमी है तो वो घाव उस दर से नहीं भरेंगे जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसमें विटामिन डी भरपूर है उसमें बढ़ता है।
इसके बाद जो आता है सिम्टम, उसमें है मसल सोरनेस। हमारी पूरी मसल में पेन लगेगा, मसल उतनी एक्टिव नहीं लगेगी और हमें थकान जैसा महसूस होगा। और इसके बाद जो सिम्टम विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी से आता है, वो बच्चों में अगर हम देखें तो एक रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसे हम लूजर्स जोन भी बोलते हैं। इसमें बच्चों के पैर कर्व हो जाते हैं और कई बारी बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं या फिर भाग नहीं पाते या अच्छे से चल भी नहीं पाते। और यही चीज़ अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी अडल्ट में होती है तो उसे हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ऑस्टियो का मतलब है बोन, मलेशिया का मतलब है सॉफ्ट होना। और अगर ये ऑस्टियोमलेशिया रेगुलरली प्रोलॉन्ग हो जाता है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हमारी हड्डी बिल्कुल खोखली हो जाती है। मैंने एक चैनल पे अपने इस पे एक टॉपिक पे ऑस्टियोपोरोसिस पे एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इतने सारे सिम्टम्स हमें हो सकते हैं और विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको विटामिन डी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में इंसाइट मिली होगी। आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे सिम्टम्स होने पे हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो दोस्तों अब मैं विदा लूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विटामिन डी के सोर्स